नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप और अभी हम मौजूद हैं बाघमारा का मलकरा ग्राउंड में, जहां पे देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर अमित शाह मंच पर आए और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मतदान के दिन सुबह उठकर कमल पे बटन दबाकर बाघमारा के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो को विजय बनाएं और उनकी हाथों को मजबूत करें, हमारी हाथों को मजबूत करें। और इनके आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर देखी गई है। और देख रहे हैं यहाँ पे सभा में हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी, कार्यकर्ता की भीड़ थी। और इसी सभा के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाघमारा के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो को भारी से भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं और उनके हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से बाघमारा का 3 बार विधायक ढुल्लू महतो रहे हैं और बाघमारा का विकास किए हैं, उसी तरह शत्रुघ्न महतो को भी कमल पे बटन दबाकर उसे विजयी बनाएं और उनके हाथों को मजबूत करें। और जहां पे कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी देखी जा रही, वहीं पे हम कार्यकर्ता से मिलेंगे और क्या कहते हैं कार्यकर्ता। बताया मलकरा ग्राउंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम था और लोगों में काफ़ी खुशी थी। वहीं हम उनके कार्यकर्ता से मिलेंगे और जानेंगे कि आज कार्यक्रम था, क्या कहेंगे। आज बाघमारा की धरती पर केंद्र सरकार के गृह मंत्री आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उनके आने से निश्चित रूप से भाजपा प्रत्याशी मेरे बड़े भाई श्री शरद महतो जी का विजय पक्का हो गया। इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है, चूँकि इन्होंने बिना विधायक रहे हुए जो क्षेत्र की जनता के लिए सुख दुख में साथ देने का काम किया है, वह प्रत्याशी नहीं है, वह हमारे घर के एक मेंबर ग्रुप में हैं। हमारे सभी जितना भी बाघमारा के निवासी हैं, क्षेत्र के मतलब हैं, उनके भाई बंधु के रूप में वो काम किए हैं। आज तक के इतिहास रहा है बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में कि इनके पास गरीबों के लिए लाश ढोने की मतलब गाड़ी है, पानी की टैंकर है, जो कभी भी पानी का समस्या इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ नहीं है। प्लस जो भी गरीब गुरबा इनके यहाँ जाते हैं, किसी भी समस्या को लेकर आर्थिक रूप से जो भी हो, सारा समस्या तुरंत मतलब सॉल्व करते हैं। 3 बार विधायक रहे ढुल्लू महतो, अब उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस तरह से अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ है, लोगों से अपील किया है, क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा लोगों पर? 100% असर पड़ेगा और यह जीत पक्का है। लेकिन बाघमारा में देखा जा रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जयसर महतो है, रोहित यादव निर्दलीय प्रत्याशी है। ऐसे में कितना देख रहे हैं, जबकि रोहित यादव का प्रचार पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। ये सब बरसाती मेढक हैं जो केवल वोट के समय में आते हैं। ये लोग किसी का भी मतलब जो भी समस्या होता है गरीब वर्ग का, ये लोग आज तक किसी का समस्या में नहीं गए हैं, किसी का समस्या को सॉल्व नहीं किए, किसी का दुख दर्द दूर नहीं किए हैं। और अभी चुनाव आया है तो अभी तरह के लोग आएंगे। इसी लोग से सावधान होकर हम लोग मतलब अपना क्षेत्र को, जनता को अपना कमल छाप में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज सभा आयोजित की गई है और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के पास वोट मांगने का काम किया है। क्या लग रहा है कि आशीर्वाद मिलेंगे जनता का? जनता का पूरी तरह से आशीर्वाद मिलेगा श्रद्धा को। आज सभा हुई है और देश के गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से अपील किया है वोट देने के लिए। कितना असर पड़ेगा इसका? बहुत ही असर पड़ेगा। आज आपने सुना, अपने में आप भी यहाँ मौजूद थे, जिस प्रकार अमित शाह जी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि घुसपैठियों को बाहर भगाना है देश में और झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बनानी है। इसका बाघमारा की जनता पे बहुत ही असर पड़ेगा। ऐसे बाघमारा की जनता ने पहले से ही मन बना लिया है कि इस बार झारखंड में कमल खिलाना है और एनडीए की सरकार बनाना है। बाघमारा से शत्रुघ्न महतो जी भारी मतों से विजयी होंगे, ऐसी आशा और विश्वास हम लोग को है। जिस तरह से उनके भाई 3 बार विधायक रहे हैं, अब सांसद बन चुके हैं, तो बाघमारा में कितना विकास हुआ है? और जब उनके जो भाई लड़ रहे हैं, जब वो जीतेंगे तो कितना विकास हुआ? देखिए, जिस प्रकार बाघमारा की जनता ने 3 बार ढुल्लू महतो जी को बाघमारा से विधायक बनाया और उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः वे इस बार धनबाद से सांसद बने। उनकी अनुपस्थिति और उपस्थिति में दोनों ही समय
शत्रुघ्न महतो जी ने बाघमारा की जनता के लिए दिन रात एक किया, 24 घंटा वे जनता के लिए उपलब्ध रहते थे। कोई भी कार्य अगर शत्रुघ्न महतो के पास जा कर के लोगों ने अगर बोला है तो वह शत्रुघ्न महतो जी ने बिना कुछ सोचे और उन जनता के लिए और हमेशा खड़े रहे उनका कार्य को किया है। इस बार जनता उनको जरूर जिताएगी। जैसे गृह मंत्री आज सभा संबोधित किए हैं अपने प्रत्याशी पर जो वोट मांगने का, क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता को कितना असर पड़ेगा इसमें? बहुत असर यहाँ पे पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ से जीत जाएंगे शरद महतो जी। पे आए गृह मंत्री तो बिल्कुल यहाँ पे शरद महतो जी जीत जाएंगे। तो ये है देश के गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि यहाँ के मतदाताओं को कितना लुभा पाए हैं और कितना इसका असर पड़ेगा, बताया जाए। इस बार हेमंत की जमानत जब्त होगी और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है और बघमारा विधानसभा सीट से हमारे प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो जीतने जा रहे हैं। हेमंत सरकार ने भी हाल ही में मैया सम्मान योजना लाई है जिसमें महिलाओं को महीना 1000 साल का 12,000 मिल रहा है। तो ऐसे में जमानत कैसे जब्त होगी? ये सब लॉलीपॉप है, ये सब एक जुमलाबाजी है, ये सब इलेक्शन के बाद आपको सब पता चल जाएगा ये क्या है। अगर मान लीजिए पहला काम जो यहाँ पे समस्या हम लोग का है पानी का है और शिक्षा चिकित्सक का है, एडुकेशन का है, वो सब में सारा काम होगा। बात भी हो चुका है हम लोग का, ठीक है। एक बार बनने दीजिए उनको, उसके बाद सारा काम आपको खुद दिखेगा बघमारा में। बघमारा में पिछले 3 बार विधायक रह चुके हैं डुल्लू महतो। अब ऐसे में उनके भाई भी अब चुनाव मैदान में है, तो क्या वो 3 बार जो विधायक के उस समय जो समस्याएं बता रहे हैं क्या दूर नहीं हुई है? नहीं दूर हुई है और भी कुछ जो काम है। देखिए समस्या हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, आदमी की अपेक्षा कभी कम नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह कुछ ना काम जो पेंडिंग रह गया है वो काम को भी किया जाएगा।